Hello and welcome friends. The today's topic of this video is kinds of company. So let's start with this topic. There are various kinds of company like non-for-profit organization, private company, public company, one-person company, body corporate, listed company, government company, holding company, subsidiary company, Indian company, small company, डोरमेट कंपनी एंड सो ऑन। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनीज वे कंपनीज होती हैं जिन पर शेयर के ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। इन कंपनीज में एक प्रिस्क्राइब्ड लिमिट का मिनिमम कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है। इन तरह की कंपनीज में मैक्सिमम 200 मेंबर्स तक ही अपने शेयर को इश्यू करने का लिमिटेशन होता है। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि 200 मेंबर के काउंटिंग में ज्वाइंट होल्डर को एक मेंबर ही काउंट किया जाएगा और ये एक्सक्लूड करता है पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉय थ्रू एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इस तरह की कंपनीज पब्लिक में प्रोस्पेक्टस मींस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फंड रेज नहीं कर सकती हैं। नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनीज वे कंपनीज होती हैं जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। इस तरह की कंपनीज में भी प्रिस्क्राइब्ड लिमिट तक का मिनिमम कैपिटल इन्वेस्ट करना होता है और अगर कोई कंपनी जो कि पब्लिक कंपनी का सब्सिडरी है तो वो भी पब्लिक कंपनी कहलाएगी। यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर सब्सिडरी कंपनी प्राइवेट कंपनी है तो उसे भी पब्लिक कंपनी ही ट्रीट किया जाएगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वह है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनीज वे कंपनीज होती हैं जिसका पेड अप कैपिटल ₹50 लाख को एक्सीड नहीं करता है या फिर सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बट इट कैन नॉट एक्सीड ₹10 करोड़। एंड अगर कोई कंपनी जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ को एक्सीड नहीं करता है या फिर सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड बट यह 100 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता है। These companies does not include public company, holding and subsidiary company, non-for-profit organization and body corporate under special act. नेक्स्ट कंपनी है वन पर्सन कंपनी। वे कंपनी जिसमें केवल एक मेंबर ही होता है। उस मेंबर को इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन एंड इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। एक पर्सन एक ओपीसी से ज्यादा की मेंबरशिप होल्ड नहीं कर सकता है एंड एक नॉमिनी के रूप में भी वह पर्सन एक ओपीसी से ज्यादा की नॉमिनेशन होल्ड नहीं कर सकता। आइए नेक्स्ट समझते हैं कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी आइदर वॉलंटरी और कंपल्सरी। अगर ओपीसी को इनकॉर्पोरेट हुए 2 साल या उससे ज्यादा का समय हो चुका है तो उस ओपीसी को पब्लिक या प्राइवेट में वॉलंटरी कन्वर्ट करा सकते हैं। इन केस अगर कंपनी का पेड अप कैपिटल 50 लाख को एक्सीड कर जाता है या फिर उसका एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड कर जाता है तो हमें उस कंपनी को कंपल्सरी प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट कराना जरूरी होता है। एंड लास्टली एक ओपीसी कभी भी इनकॉर्पोरेट या कन्वर्ट नहीं कराया जा सकता है इफ नेचर ऑफ बिजनेस इज एनबीएफसी और एनजीओस। काइंड्स ऑफ कंपनी की आज की इस वीडियो में बस यहीं तक कवर करेंगे। अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ हम लोग दोबारा डिस्कस किया जाएगा। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।